कैटेगरी क्या है, इसकी मेन कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट फॉल करे, ठीक है, तो वो कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए। देन नंबर 2 है यूपीसी कोड, ठीक है। यूपीसी कोड के जो बारकोड होता है वो जो है वो मतलब हमारे पास होना चाहिए, बट कीप इन माइंड जो बारकोड होता है वी ओनली रिक्वायर व्हेन वी आर डूइंग प्राइवेट लेबर या फिर माइक्रो प्राइवेट लेबर। मीन अगर हम प्रोडक्ट को विदाउट ब्रांड, हम कहते हैं ये मेरी प्रोडक्ट है और इसका कोई भी ब्रांड नहीं है, मैं इसे सेल्फ लिस्टिंग करना चाहता हूँ लेकिन इसका कोई ब्रांड नहीं है, तो उसका ब्रांड फिर उधर क्या आएगा, जेनेरिक। तो जेनेरिक जब हम लगा रहे हैं तो वी डोंट रिक्वायर अ प्रोडक्ट कोड, बार कोड फिर हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने अपने ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट लगानी है तो फिर हमें ब्रांड, उसके लिए हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट का साइज, वेट, कलर, व्हाटएवर जो भी उसकी डिटेल्स है वो हमारे पास होनी चाहिए। फिर फोर्थ ऑप्शन है हाई क्वालिटी इमेजेस, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए हमारे पास। फिफ्थ है यूज ऑफ HTML कोडिंग, HTML कोडिंग क्या है ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और देन सिक्स्थ है कीवर्ड, कीवर्ड जो है इसकी एक डिफरेंट क्लास होगी प्रॉपर, ठीक है। अब हम आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर कोई भी एक आपके सामने लिस्टिंग ओपन करता हूं अदर कैटेगरी में, ओके अब यहां पर जो है वो मैं ये प्रोडक्ट है, लेट्स से इसको मैंने लिस्ट करना है सेल्फ लिस्ट। अब मैं कहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, ठीक है, मतलब यहां पर जेनेरिक आएगा, मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा यहां पर जेनेरिक आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए होती है प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है। मैं इधर आकर अपना Amazon का अकाउंट ओपन करूंगा, सेलर अकाउंट, अब ये मेरा सेलर अकाउंट ओपन हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट को लेट्स से मैं कहता हूँ इस प्रोडक्ट को मैंने लिस्ट करना है, आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट, ओके। तो सबसे पहली चीज है जो मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट की कैटेगरी मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। दो तरह से प्रोडक्ट की कैटेगरी हमें मिलती है, एक तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स में यहाँ पर होती है, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पर, ओके। अगर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये है BSR जहाँ पर लिखा हुआ होता है ना वहाँ, अगर यहाँ पर नहीं है तो दैट मीन्स ये प्रोडक्ट रैंक नहीं है, इसकी सेल नहीं है, ओके। लेकिन उसके अलावा हमें यहाँ से भी मिल जाती है, देखें, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, किचन एंड बाथ फिक्सचर्स, बाथरूम फिक्सचर्स, बिडेट्स एंड बिडेट पार्ट। मैं आपको कोई और दिखाता हूँ जहाँ जो रैंक हो, ये वाली, इसको ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बेस्ट सेलर रैंक नंबर 1 इन बिडेट एंड बिडेट पार्ट्स, और इसकी मेन कैटेगरी है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये वही कैटेगरी है जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो हम BSR चेक करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये वही कैटेगरी है, इसे हमने चेक करना होता है, ठीक है, समझ गए ना इस बात, ठीक है। अब इस कैटेगरी में अब हमने क्या करना है, मैं एक अच्छी सी लिस्टिंग को ढूंढूं, मतलब ना, चलो इसी को, ओके। अब
मैंने क्या करना है, सबसे पहले इससे कॉपी करना है बिडेड एंड बिडेड पार्ट्स, ठीक है। इसे कॉपी किया मैंने। अब मैं अपने सेलर अकाउंट पर आऊंगा, ओके। यहाँ पर आकर कैटलॉग के ऑप्शन में अगेन मैं जाऊंगा, ठीक है, और ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा, कल जिस तरह मैंने मीटू किया था ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, तो अगर मैंने मीटू करना है तो मैं उसका आसिन नंबर कॉपी करके इधर पेस्ट करूंगा, राइट, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अब आसिन नंबर वाला सीन नहीं, अब मैंने एक सेम टू सेम लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन, ठीक है, इस पे ऊपर अब क्लिक हुआ। तो यहां पर जब मैं आया तो फर्स्ट ऑप्शन देखें क्या पूछ रहा है मुझसे, सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी। तो सिंपली मैंने जो प्रोडक्ट उधर कैटेगरी कॉपी की थी उसे यहां पर पेस्ट कर दूंगा और सर्च कर दूंगा। अब ये देखेंगे आप, ठीक है, ओके, ये देखें यहां पर मुझे दिखा रहा है डिफरेंट कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो देखें नंबर 1 पर टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट, लास्ट क्या है, गार्डन ड्रेनेज, तो ये मेरी कैटेगरी नहीं है। फिर इधर देखें पैशो, मैंने मेन को पहले देखना है और लास्ट को देखना है, मेन को और लास्ट को देखते हैं। यहां पर ये लास्ट वाली जो है ना, ये वाली, ये टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट, और यहां पर ये बिडेड टैब्स, ठीक है। तो मतलब ये मेरी कैटेगरी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, मतलब सेम टू सेम जो है वो नहीं भी होती और होती भी है, ठीक है। अब ये बिडेड एंड बिडेड पार्ट्स है, तो इससे मिलती जुलती जो मेरी कैटेगरी है वो ये है, बिडेड टैब्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, तो अब मेरी ये कैटेगरी सिलेक्ट हो। अब देखें यहां पर मैं अगेन सेम इस पे क्लिक करूंगा, ऑल एट्रीब्यूट्स, सारे ऑप्शन ओपन करूंगा। अब मेन है, फर्स्ट है वाइटल इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर पहला ऑप्शन है वेरिएशन। मुझसे पूछ रहा है क्या तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन है, डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस, मतलब क्या प्रोडक्ट डिफरेंट कलर्स में है तुम्हारे पास, मे बी 3-4 कलर्स में तुम्हारे पास पड़ी हुई है, या डिफरेंट साइज में है, इसको बोलते हैं वेरिएशन है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं नहीं, वेरिएशन नहीं है, ओके, तो मैं इसको नो करता। अब ये है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी है जो मैंने आपको बोला था बार कोड, ये वाला UPCEN कोड, ये होता है। अब मेरा ये यहां पर रेड नहीं है, मींस मुझसे नहीं डिमांड कर रहा, ओके। जो मेन जो ऑप्शन फिल करने होते हैं ना वो रेड वाले होते हैं, बाकी भी करते हैं, लेकिन बाकी अगर ना भी करें तो इट्स फाइन, लिस्टिंग बन जाएगी। तो आप लोग जब ये स्टार्ट करोगे ना, तो आपका यहां पर जो है ना ये ऑप्शन रेड हो, अंडरस्टैंड, यस। तो इसको आपने, अब आप कहते हो मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो जेनेरिक है, उसका कोई ब्रांड नहीं है, तो अब आपने एग्जम्पशन लेनी है, मतलब इस रेड को खत्म करना है। अकाउंट किस किस का खुला हुआ है, योर अकाउंट इज ओपन, ओके, ओपन दिस वन, गो इन प्रोडक्ट लिस्टिंग, go to catalog, add products, add products, you have opened Seller Central Amazon.com, open Seller Central Amazon. Which one? Okay. I'm just confused, huh? लॉगिन हो जाएगा आज के दिन?
लॉगिन करो ना, ईमेल पासवर्ड डालो। क्या है ईमेल पासवर्ड? और किसी का नहीं है अकाउंट? आपका खुला? दिखाओ, ओपन करो सेलर अकाउंट। हो गया? यहाँ पर देखो, अब क्या हो गया? ओके, मैं यहाँ पर गया कैटलॉग पर, ऐड प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट अब मैं ये ले लेता हूँ, डस्ट रेडी, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी कैटेगरी है हैंड हेल्ड वैक्यूम्स। ओके, मेन कैटेगरी इसकी है किचन। अब यहाँ पर मैं आया, almost हर मार्केट की उन्होंने हर पेंडिंग ये रजिस्टर और इनका पहले उसमें था ना ओपन, छोड़ दो। ओके ओके, यहाँ पर आएंगे, सर्च करेंगे कैटेगरी, ओके। अब यहाँ पर नीचे में आऊंगा, ओके, हैंड हेल्ड वैक्यूम्स। ओके, कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की। अब देखो इसका रेड शो कर रहा है, राइट? तो अब इस रेड को मैंने खत्म करना है, क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, मैं प्रोडक्ट जेनेरिक में लगाना चाहता हूं। ओके, मेरे पास बारकोड नहीं है। आई नीड टू गेट एग्जम्पशन कि मुझे Amazon अलाउ करे कि मैं क्या करूं, विदाउट बारकोड प्रोडक्ट को ऐड करूं, सेल कर सकूं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, ओके, सेलर सेंटर ओपन करूंगा एक न्यू विंडो के अंदर। यहां पर मैं आया, ओके। अब सर्च बार में मैं जाऊंगा, यहां पर मुझे लेना है GTIN एग्जम्पशन। GTIN स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर और अ बारकोड। आई नीड अ बारकोड एग्जम्पशन कि मैं Amazon को बोलूं कि मेरे पास बारकोड नहीं है, मैं ये बारकोड ऐड नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है, जेनेरिक। ओके, तो मैं क्या करूंगा, GTIN, तो मैं सर्च बार में जाकर, ठीक है, ऊपर टॉप राइट पर सर्च के ऑप्शन में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं क्या लिखूंगा, GTIN एग्जम्पशन। ओके, नजर आ रहा है आपको? जी सर। एंटर करूंगा, अब फर्स्ट ऑप्शन आएगा मेरे सामने, हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट विदाउट GTIN एग्जम्पशन, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव अ GTIN। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, नीचे आऊंगा थोड़ा सा, ओके, यहां पर आया। अब यहां पर मैं आऊंगा, यू कैन अप्लाई फॉर GTIN एग्जम्पशन हियर, इसके ऊपर क्लिक किया। ओके, इसे आप साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं उनको बुकमार्क कर दिया करें। ओके, बुकमार्क मीन कि ये देखो ये लिंक अब डायरेक्टली यहां पर आ गया। ओके, समझ आई? नेक्स्ट टाइम सिंपल इस पे ऊपर क्लिक करो तो ये GTIN एग्जम्पशन ओपन हो जाएगी। अब यहां पर मैं आया तो क्या कह रहा है, अप्लाई फॉर GTIN एग्जम्पशन। तो GTIN एग्जम्पशन बेसिकली हम कैटेगरी वाइज ले, एक दफा एक कैटेगरी की ले ली, मींस किचन में प्रोडक्ट लग रही है तो किचन की एक दफा ले ली हमने, तो नेक्स्ट टाइम हम थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जेनेरिक में ऐड करेंगे, हमें फिर से एग्जम्पशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, मेन कैटेगरी कौन सी है, देखो किचन। नहीं, इसकी मेन कैटेगरी है हमारी किचन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, सिलेक्ट कैटेगरी पर करूंगा और यहाँ पर मैं किचन ढूंढूंगा। ये देखो किचन, सिलेक्ट करो। ओके, अब कह रहा है ब्रांड नेम क्या है, तो ब्रांड नेम हमने किसमें लगानी है, जेनेरिक में। जेनेरिक लिखा,
check for eligibility. Approved brand. अब उसने हमारी एग्जामिशन अप्रूव कर। अब हम वापस इधर आएंगे यहां पर और सिंपली इस पेज को रीलोड कर देंगे। डन। अब बार का वो रेंड है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है ना, मीन्स अब उसने हमें अलाउ कर दिया है कि आप बार कोड नहीं सर। मत डालो, यू डोंट हैव टू ऐड बार कोड। ओके, So if we don't have barcodes, how we send the product to Amazon? नो नीड। With the product? Yeah, barcode have nothing to do. Barcode we add when we are doing a private label. Okay. This is not a private label. So how do you recognize our product with a barcode? They will recognize our product from our ASIN number. Okay. Okay, when I will create this listing, there will be an ASIN number automatically generated. Okay, So we didn't need to import a a barcode. Yeah, for generic we don't want. Okay. Okay, because my product, this is my product. It have no barcode. It have no brand. Now I want to sell this product on Amazon. Yeah. So in that situation, I need to get exemption. How Amazon will recognize my product from my ASIN number. Okay? Yes sir. Okay. So now अभी यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है। एट द मोमेंट हम मतलब कॉपी करेंगे सब कुछ यहाँ से। ओके, वी विल डू कॉपी पेस्ट। ओके, बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिस। ओके, लेकिन आप लोग कोशिश करो, इफ यू आर डूइंग प्राइवेट लेबल, क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, एवरीथिंग। ओके, अगर आप लोग कर सकते हो कॉपी पेस्ट, बट सिंपल क्या है, किसी ब्रांड की लिस्टिंग देखिए ना, अच्छी है। ओके, प्रोडक्ट टाइटल बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्शन अच्छी है, बुलेट पॉइंट्स अच्छे हैं, आप क्या करो, जहां उसको कॉपी करो, लेकिन जहां जहां ब्रांड का नेम है उसको रिमूव कर दो, तो आपके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं है। सिंपल ब्रांड नेम रिमूव कर दो, बस, कुछ भी नहीं। अब क्या है, यहां पर मैं जाता हूं, मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, प्रोडक्ट टाइटल को। ओके, कॉपी किया मैंने, यहां पर आया, यहां पर पेस्ट कर, डन। नेक्स्ट है ब्रांड, तो हमारा ब्रांड क्या है, जेनेरिक। तो हम ये नीचे बॉक्स है जो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इधर जेनेरिक नहीं लिखना, बॉक्स को क्लिक करना, डन। ओके, अब कह रहा है हु इज मैन्युफैक्चरर, तो जेनेरिक इधर लिखेंगे। ओके, ओके सर। नीचे है साइज। ओके, एक चीज अपने माइंड में रखें, इफ यू हैव प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब कोई ऑप्शन आ रहा है, अगर जब पीएल हम करते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चरर हमें एवरीथिंग देता है, मतलब प्रोडक्ट साइज, उसका पार्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग ओवर मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड अस। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऑप्शंस ऐसे होते हैं लिस्टिंग में जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते। अब इसमें मे भी एक ऑप्शन आए लिक्विड वॉल्यूम, तो अब हमारी प्रोडक्ट को लिक्विड इसमें है ही नहीं है ना, तो हम उसे एम्प्टी छोड़ देंगे, ये नहीं टेंशन। फिल आपने करने होते हैं सिर्फ रेड ऑप्शन, इसके अंदर जो रेड बॉक्सेस है ना उनको फिल आउट करना, लेकिन दूसरे जो ऑप्शंस है ना उनको भी फिल आउट करना। फॉर एग्जांपल कलर क्या है, अब कलर आपको पता है प्रोडक्ट, ओके, ठीक है ना। तो यहां पर साइज मैं कहता हूं, लेट्स से साइज मैं इधर लिख देता हूं स्मॉल। ओके, साइज में है स्मॉल एस। कलर, कलर क्या है, तो कलर इधर देखो क्या है, इसका कलर व्हाइट एंड ब्लैक, तो यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाइट ब्लैक। ओके, दो कलर मेरा, ठीक है। अब हमें सेव एंड फिनिश नहीं करना, सेव एंड फिनिश इन सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करके हम करेंगे लास्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या दिया, बेसिकली प्रोडक्ट नेम, G10 एग्जम्पशन, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर, साइज एंड कलर। ओके, अब नेक्स्ट अगेन वेरिएशन पे आ गए। अब वेरिएशन होगी तो हम इधर लिखेंगे, मींस देखो कलर है, वो कह रहा है कि कलर है तुम्हारे पास, मींस तुम्हारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट कलर्स में है, डू यू हैव अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट कलर्स, मे बी रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर मतलब ये नहीं है। ओके, इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे। अब आ गया ऑफर। ऑफर सेम टू सेम जो कल हमने किया था, मी टू, ये वही ऑप्शन है।
मीटू जब हमने कल किया था ना, Yes. तो उसके अंदर योर प्राइस, अब इधर प्राइस लिख दो, सिंपल मैं कहता हूं 30 दिरहम प्राइस है। ओके, नीचे आया, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, क्वांटिटी 0 क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर 1 2 5 लिखूंगा तो लाइव हो जाएगी, ऑर्डर आएगा तो मैं कहां से फुलफिल करूंगा। ओके, डन हो गया। अब नीचे आऊंगा मैं और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये 3, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? Yes. सेम जो कल 3 ऑप्शन हमने फिल किए, इधर वही 3 फिल किए। अब आ जाओ कंप्लायंस पर। कंप्लायंस पर पूछ रहा है बैटरीज इंफॉर्मेशन कि डज अवर प्रोडक्ट यूटिलाइज बैटरीज, अगर है तो लिख दो, मतलब बैटरी टाइप जो भी है व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अगर नहीं है तो उसे सिंपल यहां पर आप आ जाओ नीचे, नंबर ऑफ बैटरीज, यहां पर बैटरीज आर इंक्लूडेड, नो, आर बैटरीज रिक्वायर्ड, नो। ओके, डन, दैट्स इट। नेक्स्ट है इमेजेस। अब इमेजेस में इधर मैं आता हूं, यहां पर देखें ये मेन 4 इमेजेस है इसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट इमेज को गौर से देखें और मुझे बताएं इसमें क्या चीज यूनिक है। व्हाट इज द यूनिकनेस इन फर्स्ट पिक्चर? बैकग्राउंड, यस, फर्स्ट पिक्चर हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, मेन पिक्चर। ओके, उसका रीजन है Amazon का, मतलब ये जरूरी नहीं है कि व्हाइट में ही हो, Amazon की पॉलिसी नहीं है, लेकिन व्हाइट में जब प्रोडक्ट होती है ना, हमारा मेन बैकग्राउंड व्हाइट हुआ होता है, तो हमारी प्रोडक्ट जब कस्टमर देखता है ना, उसको क्लियरली नजर आती है प्रोडक्ट व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइट्स होगी, मिनी लाइट्स होती हैं ना, जो ट्री लाइट्स होती हैं, अब उनके ऊपर हम व्हाइट बैकग्राउंड नहीं लगा सकते क्योंकि वो हमने डिस्प्ले पे शो करना होता है, तो उनके पीछे ब्लू, रेड, येलो लगाते हैं ताकि वो लाइट्स जल रही हैं तो अच्छी से वो कलर शो हो। व्हाइट लगाएंगे तो वो कोई कलर ही नहीं शो करेगी वो, राइट? ठीक है, तो लेकिन 99.9% जो लिस्टिंग होती है हमारा बैकग्राउंड व्हाइट में होता है। ओके, फिर मेन इमेज पर यहां पर साइड में कहीं पर भी इधर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ABC, साइज, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम, एवरीथिंग नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर है लिखा हुआ कुछ भी फाइन, साइड पर नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं यही प्रोडक्ट इमेजेस जो है वो सेव करता हूं 1 by 1। so we can repost all the pictures from. Sorry, I mean that we can repost. from means all- you want edit, right? Yeah. Yeah, we can edit. Listing we can edit anytime, no problem. Anytime we can edit listing. There is no issue. Like you want to change the images later on, you can change, no problem. Okay. अब आ गया मैं यहाँ पर वापस। ओके, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इमेजेस को इधर अपलोड कर दूँगा। डन। ये देखें आप इमेजेस यहाँ पर मेरी 8, मैक्सिमम यहाँ पर जो अलाउ होती है वो 9 इमेजेस होती हैं, हमारी शो अप होती है 7। ओके, हम 9 लगा सकते हैं बट 7 शो होती है। ओके, फिर आ गया डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी होती है, नीचे आप थोड़ा सा, ये आपकी बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। अब इसने डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये लिस्टिंग जो अदर वाली होती है ये Amazon खुद से क्रिएट करता है, जितनी भी अदर वाली लिस्टिंग है ना ये Amazon खुद से क्रिएट करता है। ओके, ये जेनेरिक आइटम्स होते हैं, Amazon खुद से इनको क्रिएट करता है। ओके, अब यहां पर मैं आपको कुछ बताता हूं, इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट होना और ओके, ये ये देखो यहाँ पर उसने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी है। ओके जी, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आया, अब ये डिस्क्रिप्शन है हमारी। ओके, ये हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। अब होता क्या है कि जब अगर मैं फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं ये सारी ऐसे ही उठा के ना सारी
कॉपी पेस्ट कर दूंगा इधर, तो ये सारा जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, सीधा बिल्कुल 2-3 लाइनों में आ जाएगा बस। लेकिन मुझे कैसा चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, प्रॉपर लाइनिंग में, प्रॉपर मतलब बोल्ड हो, एक एक लाइन पैराग्राफ छोटा छोटा हो, हेडिंग हो, फिर उसका उच्चारण, तो ये हाँ नंबरिंग वाला। तो ये बेसिकली होता है आपका HTML कोडिंग। ओके, ये आपका होता है किसके अंदर, HTML कोडिंग के अंदर। अब आप सब लोग क्या करो, अपने लैपटॉप पर न्यू विंडो ओपन करो और लिखो इधर Amazon -asin.com। ओके, सब लोग लिखो, ये लिखो ये वेबसाइट सेव करनी है आप सब लोग। ओके, ये वेबसाइट है, इस पर आकर फिर फ्री टूल्स वाला ऑप्शन आएगा, आपको मिला? पहले वेबसाइट खोलो, ऊपर एड्रेस देखो, क्या एड्रेस मैंने लिखा है, Amazon -asin। हो गया? यस हो गया। खुली सबकी? यस सर। वेबसाइट एड्रेस पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, जिनका नहीं खुल रहा, सिंपल Amazon -asin.com लिखो। मामून भाई, व्हाट इज रॉन्ग? You have opened the website? Yes. Okay. अब इधर फ्री टूल्स का ऑप्शन है जी। इसके ऊपर नजर आ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, और इसे बुक मार्क कर लो, यहाँ पर ये देखो बुक मार्क, सेव कर लो, मतलब बुक मार्क में इनके यहाँ पर ये सेव हो जाए। ओके, बार बार आपको एड्रेस ना लिखना पड़े। ओके, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्रिएट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करो। इधर आ जाओ, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? This brings some other options, sir. Read to. छोड़ो, Okay, sir. just cancel it, reload the website. I always tell you that use your Amazon account in Google Chrome. Don't open this one. Okay, just click on the sides. Click on the sides. Side पे click करो, side पे click करो, यहाँ पर कहीं पर भी साइड पे क्लिक करो, ये खत्म हो जाएगा। ओके, हो गया? जी सर। ओपन हुआ आपका भी? Yes. मामून, नाउ बाबा क्लिक फ्री टूल्स। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर। ओके, came here, now click here. Okay, click on side. Okay, again click here. Okay, follow the screen ना? Yes, sir. ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, यहां पर देखो, अब हम इस सारे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी किया और यहां पर आकर पेस्ट करेंगे। अब मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, यहां पर जहां जहां ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना, उस सारे को रिमूव करूंगा। ओके, कंट्रोल F, आप मैनुअली भी कर सकते हो। ओके, ओके, देखो कहां कहां आ रहा है, ये आ रहा है, रिमूव, रिमूव। ओके, यहां पर है। ओके, अंडरस्टैंड? जहां जहां लिखा हुआ था मैंने रिमूव कर दिया उसको। ओके, अब ये देखो इधर ये सारा लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि मुझे ओके, इसको, ये हेडिंग है, इसको मुझे बोल्ड करना है। मैं सिलेक्ट करूंगा और ऊपर बी का ऑप्शन है, या फिर कंट्रोल बी दबा दूं। ओके, तो जैसे जैसे मैं इसमें चेंजिंग करते जा रहा हूं, ओके, जैसे जैसे मैं इसके अंदर चेंजिंग करते जा रहा हूं, अब देखो यहां पर ये कोडिंग ऐड हो रही है, राइट? ये देखो, Yeah. राइट, कोडिंग ऐड होती जा रही है, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर कुछ चीजें यहाँ पे बोल्ड करता जाऊंगा, जो जो मेन चीजें हैं। ओके, Okay.
लाइट वेट, कॉर्डलेस, पावरफुल। ओके, कहीं पर भी स्पेस एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर मैंने स्पेस डालनी है, ओके, एक स्पेस बस। एक से ज्यादा होगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये एक ऑप्शन है, इसे भी मैं बोल्ड करूंगा। ओके, अब देखो यहां पर ये है, मैं इसको भी कहता हूं बोल्ड कर दूं। You can add ballpoint instead of 1, 2, 3, 4. हाँ, You can add ballpoint also, okay? ball point, More points. more points, yeah, you can add. We are just doing practice, okay? Yes. So that's why I'm doing copy paste. Okay, so see, now it is done. So what I will do, I will go up, I will add here one thing, additional product features or additional product information. I will bold this one also. Now I will copy the HTML code. Okay, come here. See, whole coding I will put here. Done? Now the next option is key product features. Key product features are these options. Don't mix up. What students do, student क्या करते हैं, वो इनको उठा के ऊपर की प्रोडक्ट फीचर में, डिस्क्रिप्शन को उठा के की प्रोडक्ट फीचर में डाल देते हैं। ओके, और की प्रोडक्ट फीचर्स को डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ओके, तो उसको मिक्स नहीं करना। यहां पर ऊपर आओ, ये देखो यहां पर आए। अब ये जो है वो हमारे की प्रोडक्ट फीचर है, तो मैं एक एक को कॉपी करता जाऊंगा। ठीक है, अब जहां जहां ब्रांड नेम लिखा हुआ है मैं वहां वहां उससे इस सबको मैं एक साथ कॉपी करूंगा। वापस इधर आऊंगा, अपनी सब इस सब को रिमूव करूंगा। इसमें HTML कोडिंग नहीं होती। ओके, कीप इन योर माइंड, ये जस्ट मैं ब्रांड नेम रिमूव करने के लिए इधर लाया इसको। अब मैं क्या करता हूं, ओके, यहां जहां आया ये वहां से रिमूव करूंगा। इसलिए कर रहा हूं ये मैं, ताकि मुझे कहीं पर स्ट्राइक ना पड़े। ओके, इसमें HTML कोडिंग अगेन मैं आपको बता रहा हूं ऐड नहीं करनी प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमें HTML कोडिंग ऐड करनी होती है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां से सिर्फ इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा 1 by 1। ओके, मीट योर नीड, ये सारा कॉपी किया, इधर आया, इसमें डाला। ओके, ऐड मोर, वापस इधर गया। अब यहां पर ये वाला है, इसको कॉपी किया और नंबर 2 में डाल दिया। नंबर 3, हो गया ये सारा। अब यहां पर क्या रहा है, लीगल डिस्क्लेमर। लीगल डिस्क्लेमर दैट यू वांट टू ऐड एनी लीगैलिटी, मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रखें, या दिस प्रोडक्ट शुड बी ओवर 18 यूज, ओके, एनीथिंग लाइक यू वांट टू ऐड, यू कैन राइट। इफ नो, लीव इट। कीवर्ड क्लास we will do in next class. There is a proper class for keywords, okay? Yes. And now the last जो है वो more details, okay? More details पे आओ। इधर आया, अब
इसके अंदर जो जो डिटेल्स हमारे पास हैं वो हम लिखेंगे, जो नहीं है उसे छोड़ देंगे। अब कह रहे हैं मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, तो अगेन मैंने बताया जब आप पीएल करते हो तो आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलती है, ओके। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास डिटेल नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, एनीथिंग, ओके, देयर इज नो इशू। मॉडल नंबर, एनीथिंग, कैटलॉग नंबर, नंबर ऑफ आइटम्स, मीन प्रोडक्ट जब हम सेल कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट में पैकअप 1 है या पैकअप 2 है, मीन 2 पीस बेच रहे हैं, 2 वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं, एक बेच रहे हैं तो 1, हाँ तो 1 यहाँ पे आएगा। फिर रिलीज डेट, नो नीड टू टच, ओके। FEDS ID, नो नीड। स्पेसिफिक यूज फॉर प्रोडक्ट, कोई स्पेसिफिक यूज है इसका, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग मैट्स, क्लीनिंग रग्स, ओके, तो आप वो इधर लिख दो। ठीक है। कंट्री ऑफ पब्लिकेशन, वी विल राइट चाइना, ओके। EU ट्वाइस डिफेक्टिव, मतलब ये ट्वाइस में प्रोडक्ट है तो क्या इसके अंदर वो पूछ रहे हैं डिफेक्टिव, एक स्पेसिफिक वार्निंग, क्या कोई वार्निंग है तो हमारी प्रोडक्ट ट्वाई की नहीं है तो हम इसे लीव कर देंगे। देन वो नीचे भी यही है, सेफ्टी डायरेक्टिव लैंग्वेज, क्या इसके अंदर कुछ मतलब वो पैम्फलेट है जिसमें सेफ्टी डायरेक्शन लिखी हुई है, हाउ टू यूज, हाउ टू कीप सेफ, तो उसकी लैंग्वेज क्या है, तो अगर है तो कर दो। सेफ्टी वार्निंग, ओके, safety warning, let's say we will write here, keep away from children, okay. Now item dimension, okay, item की dimension क्या है, length, width, height, okay, so वो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, वो हम यहीं से देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 38 by 8 by 8, okay, सेंटीमीटर, तो 38 by 38 by क्या है 8 ओके 38 by 8 by 8 by 8 ओके। फिर क्या है पैकेज डायमेंशन के जिस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो ये क्योंकि पोर्टेबल वैक्यूम है तो ऑब्वियसली इसे आपको असेंबल करना पड़ेगा, ओके, मतलब ये पार्ट्स में होगा ना, इसको जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रोडक्ट इसकी मतलब जो कैटेगरी है, मतलब इस सिनेरियो में पैकेज डायमेंशन हमारी कम होगी प्रोडक्ट डायमेंशन से, लेकिन नॉर्मली जो प्रोडक्ट रेडी होती हैं जिनको मतलब असेंबल नहीं करना पड़ता, फॉर एग्जांपल ये माउस है, ठीक है, तो ये रेडी प्रोडक्ट है, ओके, तो ये इसकी डायमेंशन है लेट्स से 8 by 8 by 8, तो इसका पैकेज डायमेंशन क्या होगा 9 by 9 by 9, मतलब पैकेज थोड़ा सा बड़ा होगा ना, ठीक है। लेकिन अब ये प्रोडक्ट है तो इसका पैकेज जो है वो इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, प्रोडक्ट डायमेंशन से इसका पैकेज छोटा होगा, ओके। तो 38 है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लेट्स से 20 by 8 by 8, ओके। जब आप प्रोडक्ट मतलब लगा रहे होते हैं ना तो आपके पास प्रोडक्ट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, साइज क्या है, व्हाटएवर जो भी चीज है। हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम जस्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं कॉपी पेस्ट डाल रहा हूं, ओके। फिर कह रहा है पैकेज वेट कितना है, लेट्स से मैं कह देता हूं 500 ग्राम्स, ओके, ग्राम्स। फिर है केयर इंस्ट्रक्शन, केयर इसकी कुछ मतलब करनी है तो इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इस असेंबली रिक्वायर्ड, क्या प्रोडक्ट को जोड़ना पड़ेगा, यस, ठीक है। शेप क्या है वो लिख दो, आइटम टाइप नेम क्या है, मॉडल नेम, हम मॉडल नेम क्या है हम लिख देते हैं SO90, मॉडल ईयर हम लिख देते हैं 2022, रन टाइम नो नीड टू टच, हमें नहीं पता, कंपैटिबल डिवाइस, कैपेसिटी, वारंटी डिस्क्रिप्शन, पावर सोर्स, तो पावर सोर्स हम कह देते हैं बैटरी पावर, ओके। नंबर ऑफ पीसेस अगेन सेम चीज 1, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, ओके, किसके साथ है तो फायर वायर मतलब कर दो, वाटेज क्या है इसकी वो लिख दो, मतलब 1000 वाट है जो भी है व्हाटएवर, ठीक है।
सेल्फ रिकमेंडेशन, वोल्टेज, पोर्टल काउंट, कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल, जो जो मतलब इसकी आपके पास है ना, वो अब आप यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इतना करके इसे 7 फिनिश करता हूँ। आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो आप डिटेल सारी उधर आई के करके लिखते जाओ। अगर अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उसे एम्प्टी छोड़। अब ये देखें, ये हमारी लिस्टिंग जो है वो रेडी होगी। ओके, अभी थोड़ी देर हम इसे रिलोड करेंगे यहाँ पर, और ये हमारी इन्वेंट्री में आकर शो। 3-4 मिनट हम इसे रिलोड करते रहेंगे, फिर इन्वेंट्री में शो होगा। अंडरस्टैंड? बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे टॉपिक हैं, दो इफ यू प्रैक्टिस फॉर 2-3 टाइम्स यू विल गेट कंप्लीट हैंड्स ऑन। 2-3 दफा बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इवन मतलब जो है ना, वो क्या बोलते हो आप, उसकी प्रोडक्ट का जो है ना वो डिस्क्रिप्शन सॉरी बनाने के लिए, टाइटल बनाने के लिए, वो भी आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं, आप किसी का भी कॉपी कर लो, ठीक है, नो वरीज। तो ब्रांड की जो परमिशन होता है ना, इसमें थोड़ा इशू है, तो मैं उससे डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, ये देखें यहाँ पर आप लिस्टिंग शो, ठीक है, देखो सारी आ गई। पिक्चर्स जो है समटाइम सेम टाइम शो हो जाती हैं, समटाइम आफ्टर 24 आवर्स। ओके, मोस्टली केसेस में 24 आवर्स वेट करना पड़ता है पिक्चर शो। अब ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सारा सेम टू सेम जो है वो, देखो एक अच्छी लिस्टिंग आपकी रेडी है। अंडरस्टैंड, समझ आया? इस तरह से हम लिस्टिंग में। क्वेश्चन हो कोई आपका? अकाउंट किस किस का रह गया खुलने वाला? आपने तो मुझे सेंड किया ना, एक दफा एक हाय बोलना मुझे। आपकी बैंक स्टेटमेंट पेंडिंग है, राइट? जी। ओके जी, क्वेश्चन? आपका अकाउंट बना हुआ है? प्रैक्टिस करोगे घर पे? सर ब्रांड का जो इशू है ना, वो मैं अभी क्या बता है? सकता हूँ। हाँ, क्या इशू बताओ, क्या प्रॉब्लम? सर ये एक्सेल में
रंग लाइट ऑन कर तो रंग किसी प्रोडक्ट नहीं क्या वो एक बार क्या चीज पूछनी है आपने? प्रोडक्ट नहीं No, no, what exactly you want to know in product hunting? You want class again? आई मीन दैट मैन वाली जो एक्सेल शीट में पता है हाँ। वो वाला क्लास नहीं, आप you want me to मतलब start the class again? सिर्फ वो जो कैलकुलेशन करना है ना केवल बेस का हाँ। वो वाला मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि आप क्या चाह रहे हो मैं आपको रिपीट करवाऊँ? ओके ओके जस्ट गिव इट टू सर स्लाइड शेयर करते हैं, हाँ स्लाइड शेयर करते हैं। हाँ स्लाइड्स एक मिनट सर टिकटॉक की जब क्लास लाइव जा रही होती है, कौन सी क्लास होती है? तो वो पहले ही आपसे अभी नेक्स्ट आपकी तो आप में हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा जी, सा जी। पर्सनल सा है। आप इस प्रो लेवल पे आके सर लिस्टिंग वगैरह खुद करते हैं आप या आपने पीछे स्टेट्स कर रखे हैं? नहीं मैं आज भी सब कुछ मैं खुद ऑर्डर्स डेली के डिस्पैच करता हूँ, सब कुछ खुद करता हूँ क्योंकि मुझे जो है ना अभी तक बस समझे कि ना लाइक टीम ठीक है। जब तक अब मैं जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, अभी 19 ऑर्डर, आज के 21 ऑर्डर पेंडिंग। अब मैंने अभी उन सबको जो है ना बार बार मतलब इन सबको सेंड कर दिया। सर एफपीएम में आप इजी शिपिंग यूज़ करते हैं? एफपीएम में आप सर इजी शिपिंग यूज़ करते हैं? हाँ जी। सर आप लोग की टीम के पिक्चर पीछे लगाइएगा अपने, तो लाइक तो नहीं होगी फिर। तो बस उनको जो है ना वो कोई ना कोई ब्लेंडर मार देते हैं, मसला ये कोई ना कोई ब्लेंडर कर देते हैं। सर क्यूसी भी खुद करते हैं आप? नहीं उसके लिए लादा ठीक है। ओके ग्रुप में आया, चेक करें स्लाइड्स आई हैं। जी सर। जी सर आएगा।